नमस्कार, मैं विवेक कुमार मीणा वीएन के हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और हमने जो पिछला टॉपिक किया था उसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो थे 13वें पार्ट के, वो उनका अध्ययन हमने किया था। और उसी में से दो ऐसे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड की एग्जाम 2022 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो लगभग हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो उसी में से एक टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर अपने आप में ही एक मशीन है जो कि लगभग आज हर हिस्से में जिसका उपयोग किया जाता है। तो इसको आप एग्जाम में किस तरीके से करेंगे उसी चीज को हम पढ़ेंगे। तो विद्युत मोटर देखो, इसको हमें पॉइंट वाइज लिखना है। पॉइंट वाइज लिखेंगे, जैसे सबसे पहला जो टॉपिक है, इसका पहला जो पॉइंट है वो है सिद्धांत। सेकंड, इसका डायग्राम जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। थर्ड जो है इसकी बनावट, इसमें कौन कौन से पार्टीशन काम में लिए जाते हैं। फिर इसकी कार्यप्रणाली की ये जो विद्युत मोटर है किस प्रकार से कार्य करती है। और लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर का या 2 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि विभक्त वलय का विद्युत मोटर में क्या योगदान है या क्या महत्व है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहली बात आती है विद्युत मोटर के सिद्धांत की। एक्चुअल में बच्चों, विद्युत मोटर सिद्धांत किस तरीके से कार्य करता है कि विद्युत मोटर चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर काम करती है, चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है कि जब किसी धारावाही चालक जैसे कि यहाँ चित्र में आपको दिख रहा है, ए बी सी डी एक आर्मीचर है। एक धारावाही चालक को दो ध्रुव एन और एस, दो चुंबक है हमारे पास, उनके बीच में रखा जाता है तो उसमें एक बल युग्म प्रेरित होता है। जब किसी धारावाही चालक को क्या करते हैं, दो चुंबकों के मध्य रखा जाता है तो उसमें एक बल युग्म प्रेरित होता है, जिसके कारण वो क्या करने लग जाती है, घूर्णन करने लग जाती है। और फलस्वरूप उसमें विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। दोबारा से सुनिएगा, विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय सिद्धांत पर कार्य करती है। और जब किसी धारावाही चालक को दो शक्तिशाली चुंबकों के मध्य रखा जाता है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उसमें एक बल युग्म प्रेरित होता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। ये क्या है? विद्युत मोटर का सिद्धांत है। अब चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा। चित्र की बेटा आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है। इसमें एक एन ध्रुव दर्शाना है और एक एस ध्रुव दर्शाना है, आपको दिखाई दे रहे होंगे। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है बनावट। बनावट में देखो इसके कौन कौन से पार्टीशन हमको यह दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला जो पार्टीशन है, इंपॉर्टेंट पार्टीशन है, वो है आर्मेचर। सेकंड जो इसका इंपॉर्टेंट पार्टीशन है वो क्या है, स्थायी चुंबक। दो हम स्थायी चुंबक लेंगे, शक्तिशाली चुंबक लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है विभक्त वलय। विभक्त वलय कौन से हैं, पी और क्यू है। और फिर है ब्रूस, एक्स और वाई, और एक बैटरी के द्वारा इनको संयोजित कर दिया जाएगा। और एक कुंजी होती है जिसके द्वारा ऑन ऑफ करके इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है या बंद की जाती है। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा पॉइंट आता है वो आर्मेचर होता है। आर्मेचर बनावट में पहला पॉइंट क्या है, आर्मेचर। चित्र अनुसार आर्मेचर ए बी सी डी के रूप में दर्शाई गई है। यह एक नरम लोहे से बनी कुंडली होती है जिस पर तांबे के विद्युत विरोधी तार का क्या किया जाता है, को लपेटा जाता है। और चित्र में ये कैसे दर्शाई गई है, ए बी सी डी में दर्शाई है। नरम लोहे से बनी होती है, कुंडली के रूप में इस पे तार लपेटा जाता है तांबे का विद्युत विरोधी। और इसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो आता है स्थायी चुंबक। दो शक्तिशाली चुंबक लिए जाते हैं जिनकी जो ध्रुव है परस्पर विपरीत दिशा में होने चाहिए, यानी उत्तर के पास दक्षिण या दक्षिण के पास उत्तर होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है विभक्त वलय। इसमें हम दो विभक्त वलय पी और क्यू लेते हैं। पी और क्यू इस प्रकार से संयोजित होते हैं कि आर्मेचर ए बी सी डी का जो एक हिस्सा है वो किससे जुड़ा रहता है, क्यू से जुड़ा रहता है, और दूसरा हिस्सा किससे जुड़ा रहता है, पी से जुड़ा रहता है। देखो विभक्त वलय बेटा इस तरीके का होता है जो कि आपको चित्र में दिख रहा होगा।
इसकी जो आंतरिक सतह होती है ये वाली, ये विद्युत रोधी होती है, अर्थात इसमें करंट प्रवाहित नहीं होता। लेकिन जो ये ऊपर वाली सतह है, ये वाली जो सतह होती है, ये वाली क्या होती है, ये चालक होती है, ये चालक होती है और ये विद्युत रोधी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये वाली जो सतह है, जो कौन सी, जो विद्युत रोधी है, वो इस धुरी से, जिसके ऊपर ये आर्मेचर घूमती है, ये धुरी से क्या रहती है, संयोजित रहती है। और ऊपरी वाली जो हिस्सा होता है वो किससे जुड़ा रहता है, ब्रुश से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, ब्रुश से। तो कहने का मतलब विभक्त वलय हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं, विभक्त वलय को याद करने का सीधा सा तरीका है कि इसकी जो विद्युत रोधी सतह है वो धुरी से जुड़ी रहती है और चालक सतह किससे जुड़ी रहती है, ब्रुश से जुड़ी रहती है। चित्रानुसार यहाँ पे दो विभक्त वलय लिए गए हैं, P और Q। Q का संयोजन Y से और P का संयोजन किससे होता है, X ब्रुश से होता है। ये स्थिर होते हैं, सॉरी, ये आर्मेचर के साथ क्या करते हैं, दोनों घूमते हैं। विभक्त वलय क्या करते हैं, दोनों आर्मेचर के साथ घूमते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आता है एक्स और वाई। एक्स और वाई क्या रहते हैं, स्थिर अवस्था में रहते हैं कि जब आर्मेचर घूमती है तो एक निश्चित समय के पश्चात क्या होता है, पी का संपर्क क्यू से और क्यू का संपर्क किससे हो जाता है, एक्स से हो जाता है, क्यू का संपर्क एस से हो जाता है। मतलब ब्रुश क्या होते हैं, स्थिर अवस्था में होते हैं, लेकिन जो पी और क्यू यानी विभक्त वलय जो होते हैं वो क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं आर्मेचर के साथ। ये कैसे जुड़े रहते हैं, ये विभक्त वलय की चालक सतह से जुड़े रहते हैं। ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या कहलाता है, ये ब्रुश कहलाता है। इस वाले हिस्से को हम एक्स कहते हैं और इस वाले को वाई कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बैटरी। ब्रुश को क्रम से किससे संयोजित कर दिया जाता है, बैटरी के द्वारा संयोजित कर दिया जाता है। तो ये तो थी इसकी बनावट। इसके बाद में हम इसकी कार्य प्रणाली पढ़ेंगे कि किस प्रकार से ये कार्य करती है। जैसे ही हम कुंजी को ऑन करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो बैटरी के द्वारा क्या करते हैं, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। लास्ट यही है, आप बनावट में बैटरी भी लिख सकते हैं कि एक कई सेलों से बनी हुई बैटरी का इस्तेमाल भी हम करते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लिख सकते हो आप। इसके बाद जैसे ही हम स्विच के द्वारा क्या करते हैं, इसमें परिपथ में क्या करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं, धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं। तो धारा ए बी सी डी में प्रवाहित होती है, अर्थात आर्मेचर में धारा प्रवाहित होने लगती है। अब जैसे ही हम इसमें चालक में, धारावाही चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, तो धारा ए बी में ए से बी की ओर और सी डी में सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। कि जैसे ही हमने इसमें धारा प्रवाहित की, आर्मेचर में धारा ए बी में ए से बी की ओर और सी डी में सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। तो इस स्थिति में जैसे ही धारा प्रवाहित करते हैं तो एक बल युग्म प्रेरित होता है, जिसके कारण क्या करने लग जाती है, ये घूमने लग जाती है, घूर्णन करने लग जाती है। तो किस दिशा में ये घूमेगी, इसको ज्ञात करने के लिए हम फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का उपयोग करते हैं। देखो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या था, इस तरीके से बाएं हाथ को आप इस तरीके से लीजिए, तो देखिए धारा की दिशा किधर हो रही है, यानी इस तरफ हो रही है, ऐसे ध्यान से देखिए, ये धारा की दिशा इधर है, तो धारा की दिशा इधर है, तो ये नीचे की ओर घूमेगी। देखिए इस तरीके से, ये होता है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। और हमें पता है कि ये धारा की दिशा है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और ये क्या होगा, बल। तो आपको पता होना चाहिए, देखिए ये धारा की दिशा है, तो धारा की दिशा ऊपर की तरफ है, तो जो ए बी है वो नीचे की ओर, अधोमुखी नीचे की ओर क्या करती है, घूर्णन करती। क्लियर। लेकिन अब सी डी में धारा की दिशा ये है, सी डी में धारा की दिशा ये है, तो ये क्या करेगी, ऊपर की ओर गमन करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसको एक छोटी सी चीज के द्वारा समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये एक आर्मेचर है, आर्मेचर यहां इस पे बल लग रहा है, तो ये ऐसे घूमेगा और इसको ऊपर की तरफ धकेल रहा है, मतलब ये इस तरीके से घूमेगा, इस तरीके से, समझ में आया। लेकिन जैसे ही आधा घूर्णन हो जाता है, आधा घूर्णन होने से क्या हो जाता है, ये जो P का संपर्क है, विभक्त वलय P का संपर्क किससे हो जाता है, Y से हो जाता है, और विभक्त वलय Q का संपर्क X से हो जाता है, जिससे क्या होती है, धारा उत्क्रमित हो जाती है। उसी दिशा में कुंडली क्या है,
लगातार इस प्रकार से घूमती जाती है। क्या करती है? लगातार इस प्रकार से घूमती जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से मोटर कार्य करती है। एक बार फिर इसको शॉर्ट रूप में समझ लीजिए ताकि आपको लिखने में दिक्कत नहीं हो, आसानी हो। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैटरी के द्वारा आर्मेचर में धारा प्रवाहित करते हैं। धारा प्रवाहित करते ही इसमें धारा ए बी में ए से बी की ओर और सी से डी की ओर प्रवाहित होती है। आर्मेचर जो होती है चुंबकों के बीच में इस प्रकार व्यवस्थित होती है कि वो चुंबकीय क्षेत्र की क्या होती है, लंबवत होती है। धारा ए बी में ए से बी की ओर, इसमें सी से डी की ओर। इसको हम ज्ञात कर सकते हैं फ्लेमिंग के वामहस्त नियम के द्वारा कि जैसे ही हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे ए बी नीचे की ओर अधोमुखी और सी डी ऊपर की ओर गति करने लग जाता है। अब जैसे ही सी अब की बार यहाँ आ जाएगा सी डी, तो अब की बार सी डी क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। सी डी नीचे की ओर और ए बी ऊपर की ओर गति करने लग जाएगा। कहने का मतलब ये वाली ए बी भुजा है और ये सी डी भुजा है। जैसे ही इस पे बल लगा ये ऐसे घूम गया, तो अब की बार ये सी डी इधर आ गया और ए बी इधर आ गया, तो अब की बार ए बी ऊपर की ओर और सी डी नीचे की ओर। ऐसा होने से क्या हो जाता है, कम्यूटेटर का जो संपर्क है वो बदल जाता है। पी का संपर्क वाई से और क्यू का संपर्क एक्स से हो जाता है, जिससे धारा उत्क्रमित हो जाती है। उत्क्रमित का मतलब क्या होता है, उसी दिशा में आर्मेचर गमन करने लग जाता है। तो ये था हमारा विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली, सिद्धांत। और यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन और बनता है, क्या विभक्त वलय का इसमें क्या महत्व है। देखो, विभक्त वलय को द्विक परिवर्तक भी कहते हैं। द्विक परिवर्तक अर्थात दिशा को ये क्या करता है, उत्क्रमित करता है। परिवर्तक विभक्त वलय का काम क्या है, जब कुंडली क्या करती है, आर्मेचर क्या है, आधा घूर्णन कर लेती है, तो आधा घूर्णन करने के पश्चात कंप्यूटेटर से जो संपर्क है, विभक्त वलय से जो संपर्क है वो ब्रुश का बदल जाता है। पी का संपर्क क्यू से और क्यू का संपर्क पी का संपर्क वाई से और क्यू का संपर्क एक्स से हो जाता है। फलस्वरूप क्या होता है, धारा उसी दिशा में बहती रहती है, उत्क्रमित होती रहती है, और इस प्रकार से विद्युत मोटर में एक बल युग्म प्रेरित होता है, जिसके कारण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। और यही विद्युत मोटर का सिद्धांत था। आशा करता हूँ आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक लेंगे वो विद्युत जनित